हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का टॉपिक है हमारा प्रेम्बल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कल जो है पढ़ लिया था, क्या हमने पढ़ा था? सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने पॉलिटी स्टार्ट की हुई है। तो इस तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे पॉलिटी के जो वीडियोस हैं उन सबको अपलोड कर देंगे। आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। हमने अभी सोर्सेज अपलोड कर दिया, अब हम प्रेम्बल पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम आर्टिकल्स, इसके अलावा और जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर वीडियो है जो अपलोड हो जाएगा। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब का टॉपिक्स ऐसे ही यहाँ पे वीडियो आ जाएंगे पूरे। तो आपको सिर्फ सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है और उनको आप आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम्बल जो है हमारा, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। ए प्रेम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट in a document that explains the document's philosophy and objectives। ठीक है, तो जो प्रेम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि फर्स्ट जो होता है इंट्रोडक्शन, वो स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है उस पर्टिकुलर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फिलॉसफी और उसकी ऑब्जेक्टिव्स को ये ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल है ये। तो आप देख सकते हैं, एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिए। रीड करेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो बोल्ड पॉइंट्स हैं, बोल्ड लेटर्स हैं, उनको तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो प्रेम्बल है वो स्टार्ट कैसे है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये स्टार्ट होता है। इसके अलावा क्वेश्चंस आता है कि प्रेम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है, कौन कौन से वर्ड हैं वो तो आपको पता है, कौन सा नहीं है कुछ बार कन्फ्यूजन होता है, तो क्वेश्चन उस पर ही पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे वर्ड्स हैं उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स हैं प्रेम्बल से रिलेटेड, एक बार जस्ट आप रीड कर लीजिए। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द आइडियल्स बिहाइंड द प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाई जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो प्रेम्बल को रखने का जो आइडिया है ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? इन्होंने इसे 1947 जनवरी 22 को इनकी जो ऑब्जेक्टिव थी इसको इन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले इंसान जिन्होंने ये बात रखी थी कि प्रेम्बल होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात किसने दी थी सबसे पहले? हमने कल ही पढ़ा था, एम.एन. रॉय। ठीक है, तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले बोला था कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और इनके बाद ही फिर इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है इसने भी बात रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो है बननी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा थोड़ा सा ब्रीफ। ये पॉइंट आप जस्ट एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आ सकता है एग्ज़ाम में कि किस केस के टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है उसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता था। ठीक है, इनिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा जाता था, इसे एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहा जाता था। बट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ? आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशव नंद भारती केस, प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो केसेस हैं आपको याद रखने हैं। बेरूबरी केस जो है आपको यहाँ पे रखना है याद कि इस टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल का
कोई मतलब पार्ट नहीं था प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसके अलावा इस केशव नंद भारती केस के बाद जो है प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। तो बस आप ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनको बस याद रखिए, आपको इतना डेप्थ में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। विच पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ इट्स फ्रेमर्स, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है उनकी आइडियल्स को जो दर्शाता है। यानी ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी जो स्टेटमेंट है उन्होंने उसमें समराइज़ कर दिया हुआ है, तो जो है प्रेम्बल, ठीक है। तो प्रेम्बल में एक ब्रीफ सारा इन्होंने दे दिया है कि क्या क्या हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड। तो इनमें से कौन सा बाद में अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के बाद अडॉप्ट किया गया था, तो ये है प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद उसे अडॉप्ट किया गया है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल के बारे में, और इसके बाद जो है हम पार्ट्स और शेड्यूल्स इन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन, आई कैन अश्योर सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसने, जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसने बनाया था, तो हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल जो है उसे आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो है इन्हों किसने कहा था, मतलब पहली बार, तो ये कहा था N.A. पलखीवाला ने। और होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये किसने कहा था, ये कहा था K.M. मुंशी ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26, 1950। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट कर दिया गया था, यानी आ गया था वो इफेक्ट में ऑन जनवरी 26, 1950, तो उस टाइम पे कौन कौन से वर्ड इंक्लूडेड थे। तो जैसे हमने अभी पढ़ा, हमने जब पढ़ा जो प्रेम्बल था उसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स अभी इंक्लूडेड है। बट उस टाइम पे जब इनैक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे सिर्फ ये तीनों ही वर्ड्स थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें जो है ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया गया, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन। तो जो सॉवरेनिटी है इंडिया की वो किसके अंदर लाई करती है, ये लाई करती है ऑन पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि आपने देखा हमने जो प्रेम्बल स्टार्ट किया वो कैसे किया, वी पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन। तो प्रेम्बल जो है इसे किस टाइम पे अमेंड किया गया था, किस ईयर में, तो ये अमेंड किया गया था इन 1976। नेक्स्ट, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड प्रेम्बल फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम प्रेम्बल यूज़ करने वाली कंट्री कौन सी थी, तो ये थी USA। तो जो प्रेम्बल का आइडिया है ये भी हमने USA से ही लिया है। नेक्स्ट, तो सोर्सेस हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में पढ़ा है, मैं आपको उसका लिंक दूंगी, ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर, आप डेफिनेटली उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद ये वाला पढ़िए। ये सब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चंस जो है पॉलिटी रिलेटेड नहीं छूटेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप सारे वीडियो को पढ़ के अपना ओन नोट्स भी बना लीजिए। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वॉज बोरोड फ्रॉम। हमने ये कल भी पढ़ा था कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, तो ये लाया गया है फ्रॉम फ्रांस। मैंने आपको बताया था यहाँ पे FR है, तो फ्रांस में भी FR है, उस तरीके से आप जस्ट याद रख लीजिए। नेक्स्ट, Which one of the following words was not included in preamble of Indian Constitution in 1975? तो 1975 में इनमें से कौन सा वर्ड जो है नहीं इंक्लूडेड था इन द प्रेम्बल। तो इनमें से इंटीग्रिटी जो है ये नहीं इंक्लूडेड था प्रेम्बल में। नेक्स्ट,
द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के जरिए सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को डाल दिया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में। तो मैंने आपको बताया 42nd जो है अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया गया है इन द प्रेम्बल। और जो ये 42nd अमेंडमेंट है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था ये वाला पॉइंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है। तो हमने ऑलरेडी एक बार रीड आउट कर लिया है, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, एक बार और आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे फ्रेटर्निटी है, आप देख सकते हैं, इक्वालिटी है, इंटीग्रिटी भी है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये यहाँ पे पब्लिक अफेयर वर्ड नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है पब्लिक अफेयर। तो आपको बहुत ध्यान से जो है ये प्रेम्बल को एक बार बस आप पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सारे प्रेम्बल से क्वेश्चंस। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप एक बार प्रेम्बल को रीड आउट कर लीजिए, इससे आपका जो है प्रेम्बल का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट्स और शेड्यूल की तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, ओरिजिनली हमारे पास स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। बट अब जो है हमारे पास 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। तो आपको ये नंबर्स अच्छे से याद रख लेने हैं, 395, 22, 8, 448, 25, 12। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, या फिर ये, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स हैं अब आपको सारे याद करने हैं। तो उससे पहले एक्चुअल में पार्ट्स होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट्स, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, पार्ट्स, प्रेम्बल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप देखिए यहाँ पर, इसके अलावा आर्टिकल्स, ठीक है। तो जो सबसे पहले प्रेम्बल, जो जैसे एक मान लीजिए बुक है, तो बुक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे हम कहते हैं प्रेम्बल, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इसके बाद जो पार्ट्स है, जैसे बुक के चैप्टर्स होते हैं, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट चैप्टर्स को पार्ट्स कहा गया है, और इन पार्ट्स के अंदर ही होते हैं आर्टिकल्स। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, 1 to 4 आर्टिकल्स हैं। इस तरीके से सारे आर्टिकल्स जो हैं, एक पार्ट, हर पार्ट के अंदर कुछ कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स के अंदर ही होते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने प्रेम्बल पढ़ा, पार्ट्स पढ़ा और आर्टिकल्स पढ़े। इसके बाद आता है शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या होता है, जैसे कि किसी भी बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं थोड़ा और ब्रीफली उसको समझाने के लिए, उसी तरीके से होता है शेड्यूल। शेड्यूल में हम थोड़ा और ब्रीफली जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं या फिर डिफरेंट जो भी हैं उन सबको एक्सप्लेन ब्रीफली करते हैं। तो ये होता है शेड्यूल का काम। और अमेंडमेंट क्या है, तो एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत पहले बनाया गया है, बट अभी के टाइम पे जितने भी मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं, क्योंकि अभी न्यू रूल्स आते हैं, तो इन सब को जब मॉडिफाई करना होता है और इन्हें न्यू कुछ ऐड करना होता है, तो इसे जब इसमें ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडमेंट से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट बस एक वो है ज़रिया जिससे हम न्यू जो कोई भी मॉडिफिकेशंस हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं। तो ये हैं सारे टॉपिक्स यानी कि पॉइंट्स, ये सारे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो प्रेम्बल हो गया इंट्रोडक्शन, पार्ट्स हो गया चैप्टर्स, शेड्यूल हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स हो गए पार्ट के अंदर जो पॉइंटर्स होते हैं वो, और अमेंडमेंट हो गया मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको सारे पार्ट्स जो हैं इनको याद रखना है। तो याद रखने के लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास है ट्रिक। तो आप अगर अपने से याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, अदरवाइज़ ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो देखिए,
तो पार्ट्स जो हैं जितने हैं उनको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP मीट श्याम राम फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, तो यहाँ पे यू से पहला पार्ट में हमारे पास है यूनियन टेरिटरी, सी से है सिटीजनशिप, एफ से है फंडामेंटल राइट्स, डी से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एफ से है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको 2-3 बार बस रीड कर लेना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे एफ है फिर भी यहाँ पे एफ है, तो कहीं कहीं पे लोग राइट्स और ड्यूटीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे ये सब आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शंस जो है किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो इलेक्शन है यहाँ पे जो 15th पार्ट है इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम MCQ भी आगे करेंगे, बट आप पहले ये जो पार्ट्स हैं इनको ट्रिक से याद रख लीजिए, और अगर आप अच्छे से अपने से कर सकते हैं याद तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ये ट्रिक को यूज़ करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसमें और भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आता है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स जैसे मैंने आपको बताया ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो होता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं 12 शेड्यूल्स हैं, तो इनको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत ही ईजी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये आपको बस याद रखना है, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। टी से क्या है टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई से क्या है एमाउलमेंट्स, ए से है अफर्मेशंस, एमाउलमेंट्स मतलब सैलरीज जो होती हैं वो, आर से है राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस से है शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको ओ और ओ में फिर कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार पढ़ लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। पी से है पंचायत, ये भी। उसके बाद एम से है म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, तो इसे किस किस अमेंडमेंट से डाला गया है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफेक्शन को 52nd अमेंडमेंट से, पंचायत को 73rd से और म्यूनिसिपैलिटी को 74th से। ठीक है, तो ये हैं सारे शेड्यूल्स, ये बहुत ईजी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो है बस पार्ट्स आपको अच्छे से याद रख लेना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली US UP इस तरीके से। ठीक है, तो ये रहे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए टिक कर दिया है। यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन गवर्नमेंट, पंचायत, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ट्रेड कॉमर्स, इलेक्शंस, एमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स। तो ये सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आपको सारे याद रखने हैं, बट ये जो हैं आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद ये शेड्यूल्स तो बहुत कम है, सिर्फ 12 हैं, तो आप याद रख सकते हैं इसको, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं टिक नहीं कर रही हूँ। बट जो डिफेक्शन और पंचायत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जस्ट आप याद रखिएगा डेफिनेटली, बाकी सारे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं MCQs की तरफ। हमने पढ़ लिए सारे पार्ट्स और शेड्यूल्स, अब इनके ऊपर हम MCQs कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 11th शेड्यूल में क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 11th शेड्यूल में क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, ये था। हमारे पास टोटल कितने हैं 12 हैं, तो ये 12 हो गए टोटल, तो ये 11th यही होगा। तो ये जो है क्या है P से पंचायती राज, बस आपको इस तरीके से टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा 8th शेड्यूल में नहीं है, कौन सा लैंग्वेज, तो इनमें से राजस्थानी जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेजेस। अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में 8th शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज नहीं है, यानी कि 8th शेड्यूल जो है लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8th। ठीक है, नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है, तो ये है 18th पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अगर वो याद कर लेते हैं ट्रिक से, ये बहुत इजी है आपके लिए।
नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन स्टेट, तो यूनियन स्टेट रिलेशन जो है किस में है, पार्ट 11th में है, ठीक है। नेक्स्ट, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो 10th शेड्यूल में क्या क्या है, फिर से लिख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो 12 हो गए टोटल, हमारे पास 12 है। अगर आप चाहते हैं नंबरिंग भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10th शेड्यूल क्या है, डी, तो यहाँ पे डी देख लीजिए, डिफेक्शन लॉज, ठीक है। तो इसका आंसर है डिफेक्शन लॉज। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब आपको देने हैं टेस्ट, ठीक है। तो हम सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको टेस्ट के लिए दे रहे हैं, आपको आंसर देने हैं और 4 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए आपको ये बताने हैं। जैसे आपके 2 सही हुए तो आपको 2 आउट ऑफ 4 इस तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास, आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, किस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कौन सा शेड्यूल बताता है, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमने कल पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो उसका सिंबल उन्होंने क्या रखा था, यानी उन लोगों का सिंबल क्या था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा अगर आप जानते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, हमने यहाँ पे 4 दिए आपको, 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चंस हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपने 4 में से कितने सही किए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।